क्या हुआ? गिव अप करने का मन कर रहा है ना? लग रहा है ना कैट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। डेली बेसिस पे मेरे पास इतने सारे ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं। सर मैं तो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, कैट में बहुत कम टाइम बचा है, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मेरे कैट के बेसिक ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, मैं तो क्वांट्स कर ही नहीं सकता, वर्बल में एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुके हो, डीमोटिवेट हो चुके हो। यही फीलिंग है ना? अगर आप भी इसी सिचुएशन से जा रहे हो ना, तो प्लीज नेक्स्ट के 10 मिनट ये वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखना। एंड हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको वो क्लैरिटी मिल जाए जिसकी रिक्वायरमेंट आपको इस समय सबसे ज्यादा है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। गिव अप करने से पहले ये 10 मिनट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये कहानी सुन लेना। एक ऐसे इंसान की कहानी, शायद उससे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी इस दुनिया में कहीं नहीं है। इस समय वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप फॉलो कर रहे होंगे। इस एक स्पेशल क्रिकेटर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर मरवन अटापट्टू। हो सकता है काफी लोगों ने इनका नाम नहीं सुना हो, एंड जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं उनको इनके बारे में पता होगा। लेकिन इसकी जर्नी से हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कैट एस्पिरेंट हो चाहे वो ना हो, लेकिन अगर वो लाइफ में किसी भी चीज को एस्पायर कर रहा है ना, इस कहानी से, इस इंसान से बेटर कहानी किसी की भी नहीं है। ये इंसान का करियर स्टार्ट होता है क्रिकेट में, इनको डेब्यू होता है, पहला मैच ये खेलने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट का। एंड जैसे ये पहला मैच खेलते हैं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इनके अंदर टैलेंट है, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में 0-0 पे आउट हो जाते हैं। एक भी रन इनसे नहीं बनता, इनको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये बाहर निकल के बाद सिर्फ चुपचाप बैठते नहीं है, ये और प्रैक्टिस करते हैं, ये नेट्स में देखते हैं मेरे गेम में कहां प्रॉब्लम है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं। 21 मंथ्स बाद इनको फिर से मौका मिलता है, और जैसे ही मौका मिलता है ये फिर से अपना इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं, और ये अगेन 0 पे आउट हो जाते हैं पहली इनिंग में, और सेकंड इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। अगेन इनको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। लोग इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं कि भाई 2-2 साल बाद मौका मिल रहा है, लेकिन ये बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, ये तो 0 पे आउट हो जाता है, ये नर्वसनेस को हैंडल नहीं कर सकता, ये तो एक बहुत ही एवरेज है। लेकिन इन्होंने इस नेगेटिविटी से डरे नहीं, ये वापस गए, फिर से इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फिर से प्रैक्टिस करी, फिर से अपने गेम को इंप्रूव किया, एंड फिर इनको मौका मिला आफ्टर 17 मंथ्स। 17 मंथ्स बाद इनको वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता है श्रीलंका की तरफ से, लेकिन अगेन ये 0 पे आउट हो जाते हैं फर्स्ट इनिंग में और 0 पे आउट हो जाते हैं सेकंड इनिंग में। एक भी रन इनसे फिर नहीं बनता। आप सोचो कितने साल हो गए, 5 साल 6 साल से इंसान स्ट्रगल कर रहा है, 0-0 पे आउट हो रहा है, सिर्फ 1 रन बना पाया अभी तक, और फिर से इनको टीम से निकाल दिया जाता है। अब तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब इनके ऊपर डाउट करने लगते हैं कि तुम बेकार हो, तुम तो खेल ही नहीं सकते, तुम्हें इतने मौके मिल गए, तुम बड़े मैच के खिलाड़ी ही नहीं हो, तुम तो एकदम बेकार हो, तुम्हें संन्यास लेना चाहिए, तुम क्रिकेट के लिए बने नहीं हो। एंड इतनी ज्यादा नेगेटिविटी के बाद भी क्या ये इंसान गिव अप कर देता है? ये इंसान गिव अप नहीं करता। इतने साल हो चुके हैं, सोचो 6 साल हो गए इस इंसान का करियर स्टार्ट हुए हुए, लेकिन इसने अभी भी गिव अप नहीं करा। लोगों का करियर पूरा फिनिश हो जाता है इतने सालों में, लोगों के मैचेस इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन इस इंसान को हर बार टीम से निकाल दिया जाता है। ये लोएस्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, लोगों का इसके ऊपर सबसे ज्यादा डाउट है, लेकिन उसको एक चीज पे बिलीव है, वो है हार्डवर्क। इस इंसान को एक चीज पे बिलीव है, वो है डिटर्मिनेशन। इसको एक चीज पे बिलीव है, कंसिस्टेंसी। अगर ये कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहेंगे, वहां पे मेहनत करेंगे, अपने गेम को और इंप्रूव करेंगे, तो शायद फिर से मौका मिलेगा। और यही एग्जैक्टली हुआ। इस इंसान को फिर से मौका मिलता है 3 साल बाद, और इस बार जब ये मौका मिलता है ना, तो इस मौके को वो एक टॉप लेवल पे कैपिटलाइज करते हैं। 5000 से ज्यादा रन्स बनाते हैं, 16 सेंचुरीज एंड 6 डबल सेंचुरी बनाते हैं, और सिर्फ यही नहीं, ये अपनी टीम को कैप्टन भी करते हैं। आई बिलीव ये भाई एक क्रिकेटर का ड्रीम होता होगा कि अपनी टीम का कैप्टन बनना है, और ये अपनी कंट्री को कैप्टन करते हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। सोचो एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगने दिया। इन्होंने कभी भी अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं किया, जो आप शायद एक गलती कर रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तो आईएम्स की कॉल आई नहीं, अभी तो कैट का एग्जाम हुआ ही नहीं, अभी तो एमबीए की शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं आई है, लेकिन आपने अपने माइंड में ही सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। अगर ये इंसान अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर देता, अगर अटापट्टू अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर देते, तो शायद ये इतनी सारे रन्स नहीं बना पाते, शायद ये श्रीलंका क्रिकेट में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, शायद ये कैप्टन कभी नहीं बन पाते। लेकिन इन्होंने कहा मुझे पूरी दुनिया को रिजेक्ट करने दो, मेरा जो काम है वो है एफर्ट करना।
मैं सेल्फ रिजेक्ट नहीं करूंगा। रिजेक्ट करने के लिए मेरी पूरी टीम है, मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा तो रिजेक्ट होऊंगा, लेकिन मैं अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रखूंगा। और यही एज अ कैट एस्पिरेंट आज आपको भी चाहिए। हर किसी की लाइफ में, जो भी एक चैंपियन है उसके लाइफ में ऐसा दौर जरूर आता है जब वो बोर हो जाता है, उससे चीजें नहीं हो पाती, एक्साइटमेंट नहीं है, थिंग्स उसके लिए सेंस नहीं बनाते हैं, और उस पूरे टाइम पे 95% ऑफ द पीपल क्विट कर देते हैं। बट दे आर नॉट द चैंपियंस। सिर्फ 5% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, 5% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये पता है कि ये एक डिफिकल्ट फेज है, इसको बस ओवरकम करना है, एंड वी आर गोइंग टू बिकम चैंपियंस। क्या डिफरेंस है 5% बच्चों और 95% बच्चों में? क्या डिफरेंस है एक आई एम टॉपर और एक जो इंसान क्रैक नहीं कर पाया? क्या डिफरेंस है एक उस बच्चे में जो ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा रहा है और उस बच्चे में जो हर साल स्ट्रगल करता जा रहा है? बहुत ज्यादा लोग ओवररेट करते हैं आईक्यू को, इंटेलिजेंस को, जीनियस है। नहीं, इट इज परसिवरेंस, इट इज द कंसिस्टेंसी, इट इज द हार्ड वर्क। वो हर दिन मेहनत कर रहा है एंड एंड में उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। और आपको भी यही करना। आप इस समय गिव अप नहीं कर सकते, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो, विनर इज जस्ट अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। तो अगर आप भी इस समय ऐसी सिचुएशन में हो कि सर मेरा गिव अप हो रहा है, लेकिन मुझे एक आखिरी एफर्ट लगाना है, मैं यहां से पंप अप हो चुका हूं, मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है एंड मैं एक एफर्ट लगाना चाहता हूं कि बस मुझे डायरेक्शन बता दो क्या करना है। अगर आपका कैट का सिलेबस फिनिश हो गया, आप स्कोर नहीं कर पा रहे, आपका बेसिक मॉडरेट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप 30 डेज एफर्ट करने के लिए तैयार हो, अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ ऑफ नॉन स्टॉप हार्ड वर्क। आपको गिव अप करना ही नहीं है, आपके ऊपर वो ऑप्शन ही नहीं है। आप वो आखिरी एफर्ट लगा के देखो, आप वो आखिरी ट्राई करके देखो, आपको जरूर जरूर रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए मैं 30 डेज की स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल उस लेवल पे करा रहा हूं जो कैट एग्जाम में आएगा। हर दिन अगर आप 6 से 7 आवर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, 3 घंटे 4 घंटे की मेरी क्लास, एंड फिर उस पूरी क्लास की रिवीजन आपको करनी है, यू कैन स्टिल स्कोर अ वेरी वेरी गुड परसेंटाइल। अगर आप कैट 22 का डेटा देखोगे, 84 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 198। अगर आप 99 परसेंटाइल बनना चाहते हो, दैट इज 43% ऑफ द पेपर। अगर आप 62 स्कोर करते हो, जो आपको 95 परसेंटाइल अचीव करेगा, भाई वो आप देखोगे तो कितना कम है। भाई अगर आप देखोगे इस पूरा पेपर को, कैट एग्जाम को, आपको पूरा एग्जाम सॉल्व ही नहीं करना, आपको भाई जो चीज आती है बस वो करनी है। और डेफिनेटली आप इतने केपेबल जरूर हो कि आप 50% 40% पेपर आराम से कर सकते हो, एंड 95 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ 31% पेपर करना है। अगर आपका एम है कि सर 90 परसेंटाइल भी मेरा आ जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 25% पेपर ही करना है, एंड आप अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर सकते हो। तो अगर आप आज से भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप ये मुझे कमिट करते हो, सर हर दिन मैं वो एफर्ट लगाऊंगा जितना आप बोल रहे हो, तो आप ये परसेंटाइल 100% अचीव कर पाओगे। 12 अक्टूबर से मैंने वर्कशॉप स्टार्ट करी है। जो भी 2-3 वर्कशॉप्स हुई है उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लाइव क्लासेस 30 डेज चल रही है, 100+ आवर्स की लाइव क्लासेस। और ये जो भी एडवांस टॉपिक मैं करा रहा हूं, जिस भी टॉपिक को मैं डेली पढ़ाने वाला हूं, उसकी बेसिक की वीडियो आपको मॉर्निंग में ही दे देता हूं, ताकि आपका टॉपिक ब्रश अप हो जाए एंड क्लास में आप कैट लेवल की प्रिपरेशन मेरे साथ कर पाओ। 9 to 12 मिडनाइट ये क्लासेस चल रही है, एंड एक एक टॉपिक आपका कवर अप कराया जा रहा है। क्वांट्स का, एलआरडीआई का, वर्बल का, 30, 60, 90 की स्टॉप वॉच चल रही है। मतलब भाई आपको टाइम बेस्ड पढ़ाई कराई जा रही है कि क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे करना है, 60 सेकंड में कैसे करना है, 90 सेकंड में कैसे करना है। एलआरडीआई में 8, 10, 12 की स्ट्रैटेजी है, और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपने पूरे के पूरे सिलेबस को उस लेवल पे कंप्लीट करने के लिए। वो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, वो उस लेवल की प्रिपरेशन जो आपको कैट के लिए चाहिए। इन वर्कशॉप के बाद आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी एंड आपके अटेम्प्ट्स इंप्रूव होंगे, एंड आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग में मिलेगी जो आप रिवाइज कर सकते हो टिल योर कैट एग्जाम। जो फीस है अभी 4999 है। studybus.co.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये आपके पूरे वर्कशॉप का टाइम टेबल है। जो वर्कशॉप हो गए उनकी रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो भी क्लासेस हो रही है उनकी मॉर्निंग में आपको बेसिक की वीडियो ग्रुप में आ जाती है। उन वीडियो को आप देखते हो, रात को क्लास में आते हो, एंड यू आर इन अ गुड स्पेस। पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा वर्बल, पूरा का पूरा एलआरडीआई, वो सारे टॉपिक जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन पजल्स को कैसे डील करना है, आरसी में डिफिकल्ट आरसी को कैसे पिक करना है, वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स, इधर आपका क्वांट्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, एक एक टॉपिक के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे की वर्कशॉप्स हो रही हैं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। और ये वर्कशॉप आज नहीं कर रहा मैं पहली बार, मैं पिछले 5 सालों से वर्कशॉप करा रहा हूं, एंड स्टूडेंट्स का बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। आदित्य गर्ग 99.92 परसेंटाइल, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, एंड इसी तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। काफी सारे बच्चे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। केविन 99.00, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे 2018 से जब से मैंने वर्कशॉप स्टार्ट करी है, तभी से रिजल्ट्स डिलीवर हो रहे हैं।
द लास्ट मिनट पुश यूजिंग कैट एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड बाय कॉन्फिडेंस। राहुल कुमार ये बच्चा वर्कशॉप में आया था। आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माय परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप। दिव्यम 99.31, ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट 1 month। Memansha 98.47, 30-60-90 rule is very helpful। समक्ष चतुर्वेदी 99.56, अरित भट्टाचार्य 98.27 एंड इसी तरह के रिस्पॉन्स बच्चों के आए हैं। 98.18 राघव राठी, द एडवांस कैट वर्कशॉप मेटिकुलसली कंडक्टेड एंड हेल्प मी अ लॉट इन द लास्ट मंथ फॉर रिवीजन। हिमांशु 98.07, द 30-60-90 strategy help you to build the mental stamina that is required for cat like exams। निखिल गुप्ता 97.42, the 30-60-90 rule used by सौरभ सर is very helpful। आदित्य गोयल 97.89, इस बच्चे का मॉक में 40-50 आ रहा था, एक्चुअली में स्कोर आया 97.89। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। एंड अगर आप भी अपने डेली लेवल पे 6 to 7 आवर्स डिवोट करने के लिए तैयार हो, इस लेवल पे मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपको भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एंड आपकी भी इसी तरह से एक स्टोरी क्रिएट होगी। कोई भी स्टूडेंट जो चाहे बेसिक लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, फाइनल कैट ब्रशअप के लिए एक आखिरी अटेम्प्ट यहां से आप दे सकते हो। तो अगर आपको इन वर्कशॉप में एनरोल करना है, वेबसाइट है studybus.co.in। इन वर्कशॉप में नेक्स्ट 2 days में हम लोग एडमिशंस क्लोज कर रहे हैं, ताकि भाई बाकी सारे स्टूडेंट जो भी हैं वो प्रॉपर एक सिंसियर के साथ लाइव क्लासेस में बैठ के पढ़ सके। तो अगर आप इन वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो या तो डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाओ, अदरवाइज हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है 9958937770, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So all the very very best, thank you so much and take care। एंड कभी भी लाइफ में ये थॉट आए ना कि मुझे गिव अप करना है, तो ये मरवन अटापट्टू की स्टोरी को याद करना एंड हमेशा ध्यान रखना, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। गुड लक।